महाकुंभ और नगर पंचायत नगर बाजार से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर BNT लाइव ने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जितेंद्र सिंह उर्फ मानिक भैया से कई मुद्दों पर बेबाक बात किया। वे खेल महाकुंभ को स्थानीय खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का अवसर मानने के साथ ही सांसद हरीश द्विवेदी के पहल का भी स्वागत करते हैं। नगर पंचायत नगर बाजार से चुनाव लड़ने की संभावनाओं के सवाल पर जितेंद्र सिंह उर्फ मानिक भैया ने कहा कि उनके पास 5 बुनियादी जरूरतों को लेकर योजना है। यदि पार्टी और मतदाताओं ने अवसर दिया तो उसे जमीनी धरातल पर उतारा जाएगा। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सांसद खेल महाकुंभ से लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, ये भाजपा सरकार की ये पॉलिसी का तहत हुआ है। जब अमित शाह जी बस्ती आए थे, उन्होंने कहा था कि बस्ती से शुरुआत की जाए। खेल महाकुंभ का सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमारे जनता के लिए है, और जो सांसद जी के जो कर्मठ और ईमानदार छवि के हैं और जो हर स्तर पे हर सबकी मदद करते हैं, उनके लिए है। जो गांव में बच्चे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया गया है, जिनके पास खेल कूद कहीं मैदान नहीं मिला है, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता है प्रदेश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, एक बार जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जो कहा जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर दिया गया है। ये सांसद जी की देन है जो यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे ये करा जा रहा है। और गांव से जितने हम तो देखते हैं, इतने बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इतनी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेशन है यहाँ पे लोगों का, जिससे बड़ी खुशी होती है। अब जो ये कॉन्फिडेंस इनका होता है, ये आगे फिर जाएंगे, फिर सोचेंगे चलो अब हम यहाँ जब कर ली है जिले स्तर पे, अब हम प्रदेश स्तर पे भी कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र स्तर पे भी कुछ कर सकते हैं, देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो ये एक भाजपा की देन है जिस वजह से हम लोग यहाँ पे ये स्थापित हुआ है। उसके बाद ये हमारे सांसद जी हैं जिनका एक विजन रहा है और जो हर साल लगे रहते हैं, और हर साल ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हम चाहेंगे कि सांसद जी जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, हम साथ उनका साथ देते रहेंगे। आप जो है नगर पंचायत नगर से अध्यक्ष पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं, भाजपा के अच्छे नेता हैं, समाज सेवी हैं। अगर आपको यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, पार्टी टिकट दे देती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, यहाँ पे गांव ये नया नगर पालिका बना हुआ है। यहाँ पे नगर पालिका का काम क्या, उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले जानने की जरूरत है। मेजर इज ड्रेनेज, सुएज, लाइट एंड रोड्स। हमारा तो सबसे जरूरी चीज क्या है, जो मैं कहता हूँ हर जगह जब मेरी बात ही होती है, गांव में घूमता हूँ, बोलते हैं कि साहब पानी नहीं निकलने का कोई निकासी नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है एक मास्टर प्लान। किसी से कोई कुछ भी कहे, सबसे जरूरी होता है मास्टर प्लान। इस ड्रेनेज सिस्टम कैसे बने, ड्रेनेज सिस्टम से ये निकासी कहाँ हो। सारा विवाद गांव में क्या होता है, मेरे घर का नाली का पानी इधर दूसरे जगह जा रहा है। तो एक कनेक्टिविटी रहती है हर घर से, जो पानी निकले और वो पानी कहीं जाके कहीं बाहर डिस्पोज ऑफ हो। कचरा का होता है, नगर पालिका का कोई काम नहीं रहता है। ये है स्वच्छता ऑफ गांव की स्वच्छता रहे, और पेयजल साफ दिया जाए। और तीसरा रहता है आपके ये बिजली की, जो आजकल एक भाजपा सरकार की बहुत बड़ी नीति है, जिसके अंदर हम लोग सोलराइजेशन ऑफ लाइट्स की बात हो रही है, जिसके अंदर ये हर गांव के ये प्रोवाइड किया जा रहा है ऑलरेडी, जो नगर पालिका कर रही है। तो पहला चीज है मास्टर प्लान बने, पहले 24 गांव का मास्टर प्लान बनने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है, 24 गांव है। 24 गांव में कहीं भी आप देखिए, अगर ये खेल महाकुंभ ले ले, ये एक बड़ा स्टेज हो गया है। गांव स्तर पे क्या है, किसी के पास खेलने कूदने का पार्क नहीं है, तो मेरा प्राथमिकता रहेगा चाहे किसी भी गांव सभा की जमीन को एलोकेट किया जाए, हर छह गांव के बीच में एक ऐसा एलोकेशन हो जो पार्क, डेडिकेटेड पार्क्स रहे बच्चों को खेलने के लिए। तीसरी सबसे जरूरी है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की बात है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज जब अभी आप किसी को समझ नहीं आ रही है, जब ये सारा झगड़ा जो आजादपुर मंडी का जो दिल्ली में झगड़ा है, जो गंदगी पराली की बात करें, वो हवा की गंदगी पराली से नहीं है, वो जो डंप आजादपुर मंडी में है, तो इसलिए डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्राथमिकता आती है एक सब्जी मंडी बनने की बात है। सब्जी मंडी कहाँ बने, ये क्योंकि अभी जब नगर पालिका आएगा तो आप ऐसे हर जगह बेचने में प्रॉब्लम होगी। आपको एक आवंटित की जाएगी जमीन, जहां पे सब लोग अपने बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जो कहा जाता है, उसको किया जाए। और उसके बाद एक टैक्सी स्टैंड एलोकेशन हुआ है, टैक्सी स्टैंड की बात वो कंफर्म करी जाएगी।
सबसे फिर पांचवी प्राथमिकता क्या है कि ये आपकी जो क्रीमेशन ग्राउंड, मतलब ये तो इतनी बड़े हिंदू समाज में हम लोग कहाँ जाएं जी, वो व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था नहीं रहेगी तो आप कहीं भी जाएंगे, ये व्यवस्था दुरुस्त करनी है। और ये मैं संकल्प करता हूँ, ये 5 पॉइंट्स पे तो जो मैं चला हूँ, ये 5 पॉइंट्स रहेंगे। और भी कई चीजें हैं, स्कीम्स हैं, पर ये है कि अभी पहले 5 पे जो इतना बोला जाए जितना आदमी कर सके। झूठ बोलने की आदत नहीं रखनी चाहिए, जो कर सके वो वही बोलना चाहिए। जी जी। और ये विजनरी है, हमारे आशीर्वाद रहा सांसद जी का, भाजपा पार्टी का, तो मैं जरूर अगर इस लायक रहा तो पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे? ये है कि एक बार मौका करके देखें, सबको मौका दिया है, सबको मौका दिया है आपने, सभी प्रत्याशी हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं होते हैं, सब अच्छे होते हैं, सब अपने तरीके से अच्छे होते हैं। एक मौका हमें देके देखें, शायद सब पे खरा उतरूंगा। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।